आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 3 जिम्मेदारी लेना, जो किसी भी ट्रेडर के सफर का सबसे अहम हिस्सा है। दोस्तों, जिम्मेदारी लेना सुनने में भले ही आसान लगता हो, लेकिन इसे समझना और अपनी ट्रेडिंग में अपनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हम सभी ने अपनी जिंदगी में कई बार इस शब्द को सुना है, जिम्मेदारी लो, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? ट्रेडिंग में जिम्मेदारी लेना और सही सफलता के सिद्धांतों को सीखना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आपकी सफलता या असफलता के लिए आप कहां तक जिम्मेदार हैं और कहां तक नहीं, तब तक आप उन गुणों को विकसित नहीं कर पाएंगे जो आपको लगातार सफल ट्रेडर बना सकें। आपको अपने भविष्य के उस वर्जन में कदम रखना है जो एक सफल ट्रेडर होगा। मतलब वह सफल ट्रेडर जो आप बनना चाहते हैं वह अभी मौजूद नहीं है, उसे आपको खुद गढ़ना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मूर्तिकार किसी मॉडल की मूर्ति बनाता है। तो आइए अब हम समझते हैं चैप्टर 3 जिम्मेदारी लेना, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपने मानसिक माहौल को तैयार करना। अब सवाल यह है कि इस नए वर्जन को बनाने के लिए आपके टूल्स क्या होंगे? आपके टूल्स हैं सीखने की इच्छा और सफल बनने का जुनून। लेकिन जिस माध्यम में आप ये नया वर्जन तैयार करेंगे वो है आपका खुद का मानसिक माहौल। आपका माइंडसेट ही वह मिट्टी है, वह आधार है जिसमें आप अपनी सोच, अपने विश्वास और अपने एटीट्यूड को गढ़ेंगे, ताकि आप एक कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकें। अगर आपका लक्ष्य लगातार सफल होना है तो आपको सबसे पहले यह सीखना होगा कि एक सफल ट्रेडर कैसे सोचता है। याद रखिए, सबसे सफल ट्रेडर अलग तरीके से सोचता है। उनके पास ऐसा मानसिक ढांचा, मेंटल फ्रेमवर्क होता है जो उन्हें बिना डर के ट्रेड करने देता है और साथ ही उन्हें लापरवाह होने से भी बचाता है। यह माइंडसेट दो खास चीजों पर टिका है। पहला, उन्होंने अपने डर को पूरी तरह खत्म कर दिया है, और दूसरा, उन्होंने अपने भीतर ऐसा अनुशासन, डिसिप्लिन विकसित कर लिया है जो उन्हें लगातार जीत के बाद भी अहंकार या ओवर कॉन्फिडेंस में बहने नहीं देता। गलत फोकस, मार्केट सीखने की दौड़ में उलझना। अगर सफलता का राज सही माइंडसेट में है तो ज्यादातर ट्रेडर असफल क्यों होते हैं? क्योंकि वे ट्रेडर की तरह सोचने की जगह मार्केट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने में जुटे रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी असफलता का कारण उनके मार्केट नॉलेज में कमी है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्थिर सफलता का रहस्य मार्केट में नहीं बल्कि आपके अपने माइंड में छिपा है। एटीट्यूड बनाम स्किल्स। मान लीजिए आपको अपने पैसे किसी एक ट्रेडर को देने हैं। पहला ट्रेडर एक साधारण टेक्निक यूज करता है, लेकिन उसका माइंडसेट एकदम सही है। वह ना डरता है, ना हड़बड़ाता है, ना ही जानकारी को तोड़ मरोड़ कर देखता है। दूसरा ट्रेडर बहुत ही बेहतरीन एनालिस्ट है, लेकिन वह डर, शंका और उम्मीदों में फंसा हुआ है। आप किसे चुनेंगे? बिल्कुल सही, पहले वाले ट्रेडर को, क्योंकि सही एटीट्यूड सही स्किल से भी ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिंग में जोन में आना। जब नए ट्रेडर शुरुआत करते हैं तो उनके पास डर नहीं होता। अगर उनकी पहली ट्रेड सफल हो जाए तो उनका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। हर जीत उन्हें यह यकीन दिलाती है कि ट्रेडिंग पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। इस बेखौफ आत्मविश्वास की वजह से वे एक ऐसे मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसे स्पोर्ट्स में जोन कहते हैं। जोन में होने का मतलब है कि आप बिल्कुल बिना डर के सहज रूप से सही फैसले लेते हैं। ना कोई कंफ्यूजन, ना कोई पछतावा, सिर्फ एकदम सही फैसले, जैसे सब कुछ खुद ब खुद होता चला जा रहा हो। खतरनाक गलतफहमी। लेकिन यह शुरुआती जीत एक खतरनाक गलतफहमी भी पैदा कर देती है कि ट्रेडिंग आसान है और वे इसे समझ गए हैं। हकीकत यह है कि बिना किसी खास स्किल के भी एक दो ट्रेड्स में जीतना संभव है। इसलिए कई नए ट्रेडर शुरू में ही लंबी जीत की लहर पकड़ लेते हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब पहला नुकसान होता है। उस समय उनका माइंडसेट कैसे रिएक्ट करेगा, यह उनके विश्वास और एटीट्यूड पर निर्भर करता है। रिस्क एक्सेप्टेंस बनाम इमोशनल पेन। अगर किसी ट्रेडर ने यह पूरी तरह मान लिया है कि नुकसान भी ट्रेडिंग का हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे किसी रेस्टोरेंट का फूड खरीदना खर्च का हिस्सा है, तो वह नुकसान को आसानी से स्वीकार कर सकता है और अगले ट्रेड की ओर बढ़ सकता है। लेकिन अगर उसने रिस्क को सही से एक्सेप्ट ही नहीं किया,
अगर उसकी उम्मीदें सिर्फ जीत पर टिकी हैं तो किसी भी नुकसान से उसे गहरा इमोशनल दर्द होगा। सफलता का असली रहस्य। ट्रेडिंग में सफलता का असली रहस्य है सही माइंडसेट और सही एटीट्यूड। याद रखिए, सही माइंडसेट के बिना चाहे आपके पास कितनी भी एनालिसिस स्किल क्यों ना हो, आप बार बार वही गलतियां दोहराएंगे। लेकिन सही माइंडसेट के साथ आप बिना डर के, बिना पछतावे के और बिना अनावश्यक उम्मीदों के ट्रेड कर पाएंगे। शुरुआत, हार के बाद का दर्द और सोच में बदलाव। जब कोई नया ट्रेडर कोई ट्रेड हारता है तो स्वाभाविक है कि उसे तकलीफ होती है। उसके अंदर एक तरह की इमोशनल पेन यानी भावनात्मक चोट महसूस होती है। इस तकलीफ के बाद उसकी ट्रेडिंग का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। उसकी लापरवाह और सहज सोच गायब हो जाती है और उसकी जगह डर, चिंता और बाजार के प्रति गुस्सा ले आता है। वो यह मानने लगता है कि उसकी हार के लिए मार्केट जिम्मेदार है। वो सोचता है कि मार्केट ने मुझे हरा दिया, मार्केट ने मेरे पैसे छीन लिए, मार्केट ने मुझे धोखा दिया। बचपन की सीख और मार्केट में प्रोजेक्शन। यह सोच कितनी स्वाभाविक है इसका अंदाजा हमें अपने बचपन की यादों से मिल सकता है। बचपन में कई बार हम कुछ ऐसा कर रहे होते थे जिसमें हमें बहुत मजा आ रहा था, जैसे किसी खिलौने से खेलना या दोस्त के साथ खेलना। तभी कोई बड़ा, माता पिता, शिक्षक या कोई और आकर हमें वो चीज करने से रोक देता था। अचानक खुशी की जगह तकलीफ आ जाती थी। हम समझते थे कि हमारी खुशी छीनने के लिए वो दूसरा इंसान जिम्मेदार है। हमने बचपन में यह सीखा कि हमारी खुशी और दर्द बाहरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, यानी हमारी खुशी कोई और छीन सकता है। बिल्कुल वैसे ही जब हम ट्रेडिंग में होते हैं और अचानक मार्केट हमारी उम्मीद के खिलाफ चला जाता है तो वही बचपन वाली भावना जाग उठती है, दर्द, गुस्सा और धोखे का एहसास। हम मार्केट को वही बाहरी ताकत मानने लगते हैं जिसने हमारी खुशी हमसे छीन ली। परवरिश और मानसिकता का प्रभाव। इसका एक और पहलू है, हर इंसान की परवरिश अलग होती है। कुछ लोगों को समझदार, प्यार करने वाले माता पिता और गाइडेंस मिलती है, जबकि कुछ को ऐसे लोग मिलते हैं जो अपनी खुद की नकारात्मकता दूसरों पर उतारते हैं। ऐसे में हम ये मानने लगते हैं कि हमारी तकलीफ के लिए हम नहीं बल्कि कोई और जिम्मेदार है। लेकिन ट्रेडिंग में यह मानसिकता एक जहरीले जाल की तरह है। अगर आपने बचपन की इन यादों को, इन सीखों को ट्रेडिंग में ढोया तो आप बार बार मार्केट को ही दोष देते रहेंगे। असलियत यह है कि मार्केट सिर्फ एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म जहां सभी लोग अपनी अपनी चाहत के मुताबिक पैसे कमाने आए हैं। मार्केट का कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। ये ना आपका दोस्त है ना दुश्मन। ट्रेडिंग में जिम्मेदारी लेना क्यों जरूरी है? अगर आप सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी लेना। इसका मतलब है कि आप ये माने कि आपके सारे नतीजे, मुनाफा या नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी सोच, फैसले और कदमों का नतीजा है। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि मार्केट ने आपको हराया, तब तक आप एक ऐसी मानसिक स्थिति में रहेंगे जहां आप हमेशा ट्रेडिंग के भाव के खिलाफ खड़े रहेंगे। इससे आप उन अनगिनत मौकों को मिस करेंगे जो मार्केट हर पल देता है। सोशल दुनिया और मार्केट का फर्क। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाता है तो समाज में उसके लिए कई उपाय हैं, कानून, न्याय और मुआवजे की व्यवस्था। लेकिन मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में सिर्फ एक नियम है, या तो आप पैसा बनाते हैं या आपका पैसा कोई और ले जाता है। हर ट्रेडर सिर्फ अपने फायदे के लिए खेल रहा है। किसी को आपकी उम्मीदों और सपनों से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अगर आप अपने नतीजों के लिए मार्केट को दोष देते हैं तो असल में आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट आपकी इच्छाएं पूरी करे, और यही सोच आपको गुस्से, निराशा और धोखे के एहसास में धकेल देती है। जिम्मेदारी लेना सफलता की पहली शर्त। इस पूरी समस्या का सबसे बड़ा समाधान है कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। मार्केट आपको हार या जीत नहीं दिलाता, आपकी मानसिकता ही आपकी किस्मत तय करती है। अगर आप हर ट्रेड की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप खुद समझ पाएंगे कि कहां गलती हुई, कहां सुधार की जरूरत है। जिम्मेदारी लेने से आप हर हार को सीखने का मौका बनाएंगे और हर जीत को कृतज्ञता से स्वीकार करेंगे, बिना अति आत्मविश्वास के। याद रखिए, मार्केट सिर्फ एक आईना है।
वो आपको वही दिखाता है जो आपके अंदर है। अगर आप अंदर से संतुलित, जिम्मेदार और सीखने के लिए तैयार हैं तो बाहर भी वही अनुभव होगा। अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको गहराई से यह समझना होगा कि हर नतीजा आपका खुद का है। आप कैसे मार्केट को देखते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और कब एग्जिट करते हैं, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। मार्केट सिर्फ मौके देता है, उन मौकों का फायदा उठाना या गंवाना पूरी तरह आपके हाथ में है। निष्कर्ष, याद रखिए, मार्केट ना आपको कुछ देना चाहता है, ना आपसे कुछ लेना चाहता है। मार्केट बस एक मंच है। यहां आप अपनी मानसिकता, अपनी स्किल्स और अपनी सोच के साथ खेलते हैं। अगर आप मार्केट को दोष देना छोड़कर अपनी पूरी जिम्मेदारी लेना सीख जाते हैं तो आप उस मानसिक आजादी को पा लेंगे जो एक सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको ट्रेडिंग के मानसिक पक्ष पर सोचने का एक नया नजरिया दिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें और सफल ट्रेडर बने। धन्यवाद।